हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा पता है कि मैंने यार एक मॉर्निंग का ब्लॉग डाली दी है। अब इवनिंग हो चुकी है और 6:30 हो रहे हैं और छुट्टी मेरी हो ही चुकी है। छुट्टी क्या है, मतलब मैं मैनेजर हूँ, मुझे घर जाना ही होता है और अब मेरी फैमिली का मतलब मेरा भाई आ जाएगा तो फिर मैं चली जाऊँगी। ठीक है, तो तब तक मैं एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। आज मैं बात कर लेती हूँ कि यूपी के बारे में, कि यूपी का कल्चर और यूपी कैसा है। तो मैं अपने मतलब मैं अपने गांव की कुछ यादें बताना चाहूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले लखनऊ का एक्सपीरियंस मेरा क्या रहता है। मैं लखनऊ से हूँ, तो लखनऊ में आप जब भी जाएंगे तो वहाँ पे लखनऊ में जब स्टेशन पे उतरोगे तो लखनऊ में लिखा है कि आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ पहुँच चुके हैं। एक बड़ा सा दीवार पे लिखा हुआ है, यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, भारत इंडिया नहीं देखा, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। ये चीज़ें लिखी हुई है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी। मैंने वहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवाया है और बहुत सुंदर लिखा है। और वैसे भी आपको पता है कि जो लखनऊ शहर है वो जो मतलब रेलवे स्टेशन है वो एक राजा का महल है। जो मुग़ल शासक हुआ करते थे ना भारत में, जो उस टाइम में लखनऊ के नवाब हुआ करते थे, लखनऊ नवाब, तो उनका हुक्म चलता था उस टाइम। तो वो उनका महल है, उस महल के बीच से ही मतलब रेल लाइन गुजरती है। जैसे कि लुधियाना में 7 प्लेटफॉर्म है। अब तो लुधियाना स्टेशन भी काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल बन गया है। और क्या कहते हैं, हमारे क्या कहते हैं उसमें, लखनऊ में आई थिंक 23 की 25 प्लेटफॉर्म है, ऐसे कुछ है वहाँ पे प्लेटफॉर्म, मतलब इतना हैवी है। और मैंने यूपी में ये भी एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे को तो गए हुए 1 साल हो गया, पर वहाँ खाने का एक्सपीरियंस बताती हूँ। आपको मिलेगा सब कुछ वहाँ पे ना। बिहारी कल्चर भी अब अपडेट हो गया है कि वहाँ पे आपको लिट्टी चोखा मिलेगा, जबकि ये उत्तर प्रदेश का नहीं है कल्चर। लिट्टी चोखा एक बिहार का कल्चर है, मतलब बिहार का फूड है। ये कह सकते हैं, ये यूपी का नहीं है। अब ये होता है यार, कोलैबोरेशन, मतलब कि लोग माइग्रेशन करने लगे हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह जाने लग गए हैं, तो वो चीज़ हो गया है ना, चेंज हो जाता है। तो फिर वो चीज़ वहाँ पे वो चीज़ मिलती है, टेस्टी है। मैंने खा के देखा है लिट्टी चोखा वहाँ पे। और यूपी के सबसे ट्रेडिशनल डिश वहाँ पे एक ये भी है कि वहाँ की ना शाही मिठाई होती है, लखनवी शाही मिठाई इतनी बड़ी आती है। वो एक गुजिया टाइप की होती है, वो बहुत टेस्टी होती है। उसमें सिर्फ खोवे मेवा भरे होते हैं, वो बहुत ही डिलीशियस होती है। ठीक है, और नमकीन में देखा जाए तो वहाँ पे छोले पूड़ी वगैरह बनते हैं, वो बहुत। और एक बात बताऊँ, यूपी के लोग ना खाने में सबसे ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, बहुत ही चिली खाते हैं वो लोग। और हमारे मुकाबले तो बहुत चिली खाते हैं। मैं आपको बताऊँ, पूरी प्लेट भर के सब्ज़ी दी थी उन्होंने, और मैं उसमें से आपको मैं बताती हूँ, पूरी प्लेट की सब्ज़ी तो छोड़ो, मैं उसमें ना थोड़ा सा इतना सा ही खा सकी। वो इतना तीखा था, जैसे जहर कह सकती हूँ मैं, जहरीला इतना जहरी खाएंगे यार, वो इतना तीखा था। ठीक है, तो मैं जहरी बोलती हूँ। और मैं अभी थोड़ा एक्सपीरियंस भी बताऊँगी तो क्या होता है। और ना वहाँ के लोग मीठा भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ईटेड। तो मीठा और तीखा बहुत खाते हैं और बोलते बहुत ज़्यादा हैं। और मतलब वहाँ पे हंसी मजाक या गाली गलौज कह सकते हैं, वैसा वाला होता है। बट ठीक है, अपने अपने कल्चर का वो है, ओपन माइंडेड टाइप में कह सकते हैं। बड़े सक्रिय दिमाग के भी होते हैं, ओपन माइंडेड भी होते हैं, बट इतने नहीं, बस ऐसी लैंग्वेज में बोल चाल में होते हैं। बट इतने सेंसिटिव माइंडेड होते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, होते बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं हूँ वैसे ही हैं वो लोग भी होते हैं। बट थोड़ा मुझे फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि मेरे ऊपर पंजाब का भी इम्प्रेशन रहा है, सो डैट्स वाई। तो मैं क्या कहते हैं आपको बता दूं कि मेरे गांव में है कि मेरे गांव की जो सुबह होती है ना उत्तर प्रदेश की, तो एक बांसुरी से होती है। वहाँ पे ना हमारे गांव में एक, पता नहीं कौन था, आई डोंट नो कौन होता है वो, 3 से 5 बजे के बीच में बांसुरी फ्लूट फ्लूट रिंग करते हैं, मतलब बजाते हैं। ठीक है ना, तो जो वो फ्लूट की वॉइस होती है ना, आप उससे ही उड़ जाएंगे। गांव में इतनी सुंदर मधुर वॉइस आती है ना, मतलब बांसुरी की, आप उससे उड़ जाएंगे। मतलब वो आपकी सवेरे, और यूपी में बहुत जल्दी सवेरे लोग उठ जाते हैं, 4 बजे आई थिंक। और वो सो भी जल्दी जाते हैं, मतलब कि 7 o'clock तक एवरीथिंग, 8 बजे तक तो सबसे ज़्यादा वाइंड अप एवरीथिंग हो जाता है। ठीक है, उनका। शहरों में ऐसा नहीं होता, शहरों में दिन रात एक बराबर होते हैं, कोई उनके लिए दिन रात नहीं होता। यहाँ पे पंजाब के लिए 12 बजे भी आपका वही हाल रहेगा शहरों में, और रात में दिन में भी वही हाल रहेगा, कोई खासा चेंजेस नहीं है। बट यूपी में ऐसा होता है। ठीक है, वहाँ पे अभी थोड़ा डेवलप होने में टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन हाई है। ठीक है,
तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरे गांव में ना, मतलब मेरे घर में भी बहुत चीज़, अब जैसे यार फैमिली मेम्बर्स हैं, अब एक ही के साथ में घर में खाना बनता है, मतलब यूपी में मान लो 35 लोग हैं, 35 पीपल्स इन अ वन फैमिली। सो सभी इकट्ठे गैदर होके मतलब खाना बनाते हैं। तो खाने में ना आपको बताऊँ, इतना चिल्ली, मेरी चाची बोलती है, मैंने बोला है कि आज मैं मसाला पीस देती हूँ। तो मैंने मसाला जब पीसा ना, और उसने खाना बनाया, मतलब उन्होंने, तो फिर उससे क्या हुआ ना कि जो खाने का टेस्ट था ना, वो मुझे ठीक ठीक लगा, मैं खा सकी उस दिन खाना। मतलब उतने दिनों में मैंने पहली बार वो खाना खाया था। तो उस दिन किसी ने खाना नहीं खाया, सारे बोलते यार ये कैसा खाना है, कि मतलब आज की सब्ज़ी ऐसा लग रहा फीकी है, इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। तो क्या ही बताऊँ टेस्ट नहीं। तो एक पता है, ये क्लाइमेट पे के बेस पे भी होता है कि ना, क्लाइमेट पे जो जैसे क्लाइमेट में रहता है वो वैसे ही खाना पसंद करता है। हमारे क्लाइमेट थोड़ा काम डाउन, और मैं अगर हम खाने की कोशिश भी करें ना कि ज़्यादा चीनी खाएंगे, तो वो ना कहीं मुझे हमें नुकसान करने लग जाएगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देगा। ज़्यादा मीठा खाने से पिंपल्स बहुत निकलते हैं मुझे। थोड़ा सा भी मैं मीठा ले लेती हूँ ना, मुझे पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। और थोड़ा सा भी मैं ज़्यादा तीखा वगैरह खा लेती हूँ तो मेरे लूज़ मोशन आ जाता है। तो हमारे यहाँ का ऐसा कह सकते हैं कि एकदम न्यूट्रल है, यहाँ के लोगों का टेस्ट न्यूट्रल है। ज़्यादा ये नहीं कह सकते, अच्छी खासी चाय भी मिलेगी ना आपको, इतनी चीनी वाली नहीं मिलेगी यहाँ पे। मैंने लंगर वंगर में खाया है तो ठीक ठीक ही ठाक है। और आपको यहाँ के सब्जियों में भी इतना तीखापन नहीं मिलेगा। बट गोलगप्पे बहुत टेस्टी होते हैं, यूपी के गोलगप्पे भाई जहर जहर इतना तीखा। मेरे तो गोलगप्पे भी नहीं खाए जाते वहाँ के भाई। गोलगप्पे आप बेशक वो 10 के 10 देंगे, लेकिन आप खा नहीं सकते, इतना तीखा होता है वहाँ का पानी। आप पियोगे क्या, इतना हिचकियाँ ले लोगे, नुकसान बहुत है मेरे को याद है, एक जगह का टेस्ट नहीं बता रही हूँ मैं आपको, लखनऊ का, रायबरेली का टेस्ट बता रही हूँ, लालगंज का टेस्ट बता रही हूँ, गुलबर्गगंज का टेस्ट बता रही हूँ मैं। ये सारे एरियाज़ वहीं के ही हैं, तो फिर इन सब एरियाज़ के टेस्ट बता रही हूँ। सब जगह इतना तीखा खाते हैं लोग, एक जगह नहीं। लखनऊ में भी उतनी तीखी सब्जी मिल रही थी, और वहाँ पे भी पूरे गए गोलगप्पे खाए, इतने तीखे, मेरे से कुछ नहीं खाया जाता भाई। और इवन मैं आपको बताती हूँ कि लोग ना मुझे वहाँ पे खाने पे बुलाया था, मुझे बहुत सालों बाद गई थी ना, तो मैं लोगों को, यूपी के लोगों ने मुझे खाने पे बुलाया। मैंने उनको बोला स्पेशली, अगर मुझे खाने पे बुलाना ना तो प्लीज़ खाने में ना मिर्च नहीं, मतलब, और फिर डालना। फिर देखो लोग जब बुलाने लगे ना, तो रुचि क्या बोला था आपने कि खाने में मिर्च नहीं डालना और नमक कम डालना है। हाँ, तो मैं बोलती यही चीज़ ध्यान रखना, मिर्च एकदम घट हो और नमक भी बहुत कम हो, ज़्यादा नहीं। मैं आपको बताऊँ, मेरे खुद के फादर इतना तीखा खाते भाई, मिर्च एक्स्ट्रा होनी चाहिए, वो भी एक नहीं, चार चार। और क्या कहते हैं, नमक भी बहुत खाते हैं यूपी वाले, नमक मिर्च बहुत खाते हैं और मीठा भी बहुत खाते हैं। उनकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है, और बोलते भी बहुत है, लड़ते भी बहुत है। इतनी कैपेसिटी मतलब हम में नहीं होती है लड़ने की, बट वो लड़ते भी बहुत है। जो जितना जैसा खाएगा ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो फिर वो लोग बहुत फास्ट होते हैं। और एक बात है, यूपी जैसा ऐसे है ना, यूपी में हेल्पी नेचर के भी लोग बहुत होते हैं। आप शहरों में जाओगे ना, आपका कोई सामान वजन है ना, आपका कोई सामान नहीं उठाएगा जब तक आप किसी को पैसे नहीं दे के कुली करोगे। बट गांव में ऐसा है ना, विलेजेस एरियाज़ में ऐसा है, या लखनऊ में कहीं पे भी जाओगे ना, आपको हेल्पी नेचर बहुत मिलेंगे, लोग आपका सामान उठा देंगे, उठा के रखवा देंगे। सो हेल्पी नेचर के भी होते हैं वहाँ के लोगों का। व्यवहार मिलनसार है, जैसे आप शहर में किसी से कुछ भी लेके खा नहीं सकते हैं। गांव में ये होता है कि गांव में आप किसी पड़ोसी से भी आटा चावल लेके, या क्या कहते हैं, आलू वगैरह कुछ भी लेके आप सरवाइव कर सकते हैं खाना। मतलब वहाँ पे थोड़ा इजी हो सकता है आपका सरवाइव करना। बट यहाँ पे आपका सरवाइव करना इज़ नॉट इजी, बिकॉज शहर है, लंगर है कह सकते हैं, बट डेली तो नहीं ना। तो वहाँ पे ये चीज़ है, आप दूसरे, इवन आपका पड़ोसी भी आपकी इतनी हेल्प कर देगा। अगर आपने चाय नहीं पी है ना, तो आपका पड़ोसी पिला देगा वहाँ पे, मतलब वहाँ पे एरिया में, यूपी में। बट शहरों में इधर साइड नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। तो फ़र्क पड़ता है बहुत। लाइफ इज़ पूरी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू एरियाज़ एंड स्टेट। तो आज मैंने यूपी की बात करी, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पंजाब की बात करूँगी। ये मेरा यूपी का एक्सपीरियंस रहा है। यूपी के लोग अच्छे हैं, जैसे भी हैं, ठीक है। हमें
थोड़ा सा तेज़ तर्रार होते हैं, हम लोग काफ़ी सीधे पड़ जाते हैं वहाँ पे जाकर, ठीक है। वो तेज़ होते हैं काफ़ी। और देखो मेरा खुद का भी दिमाग काफ़ी तेज़ है, तो मैं ये नहीं कहूँगी मेरा खुद का मतलब कि मेरा होम टाउन है या मेरा बर्थ प्लेस है उत्तर प्रदेश, तो मैं कभी भी अपने बर्थ प्लेस को ऐसे नहीं कह सकती। वो ऑलवेज लिव इन माई हार्ट। सो थैंक यू माई यूट्यूब चैनल, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। ठंडी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है अब तो, और ही मेरे को तो काँपना शुरू हो जाता है।